हाय। वर्गोस। सो एक्चुअली वर्गोस की रीडिंग पहले इसलिए हो रही है बिकॉज मुझे आप लोगों ने बिल्कुल मतलब वो क्या कहते हैं ना कि मैसेजेस भर भर के बस मैम वर्गो की रीडिंग नो कांटेक्ट की कब आएगी ये करके इतना ज़्यादा आपने मेरे को उकसा दिया कि मुझे लगा कि आज चलो चंद्रमा भी वर्गो में है तो वर्गो के इनसाइट ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो ठीक है, मैंने सोचा कि आज सबसे पहले हम लोग वर्गो की रीडिंग कर लेते हैं। आई नो बीच में जेमिनी की नहीं डाली, कैंसर की, लियो की, इसकी नहीं डाली, ज़रूर डालूँगी। बट आप लोग इतना ज़्यादा मुझे जो है मैसेज कर करके परेशान कर देते हो कि वर्गो की रीडिंग सबसे पहले आ जानी चाहिए, और बाकी जो साइंस है वो थोड़े बुरा मान जाते हैं क्योंकि आप लोग ही मेरे चैनल को ज़्यादातर रूल करते हो वर्गो। तो चलिए वर्गो यानी कि कन्या राशि देखेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ। हाय वर्गोस, तो मेरा जो माइक है डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके एनीवेज, सो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कैसे आ रही होगी, आई डोंट नो, जस्ट मुझे बताइएगा। आई होप कि क्लियर आपको हो। ठीक है वर्गोस, देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड उसके बाद हम आपकी एनर्जी देखेंगे और लास्ट में गाइडेंस। लेट्स सी वर्गोस। वर्गो की मून साइन के अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा देखोगे तो मैं बोलूँगी कि वो बेटर है, बट आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसे भी देखना है देख सकते हैं। भाई वर्गो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो जो पर्सन के साथ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन बना चुके हो या थे, बीच में बहुत ज़्यादा मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन कम्प्लीटली अभी आपसे डिस्टेंस में मेंटेन कर रहे हैं। आप ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली इनको ये लगता है कि यू आर फाइन इन योर ओन जोन, बट यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टेड टू। ये पर्सन जो है आपकी तरफ आकर्षित ज़रूर है, बट लेकिन इस चीज़ को अभी भी इस पर्सन ने हिडन रखा हुआ है, एंड बट दिस पर्सन इज़ गेटिंग अ क्लैरिटी दैट यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। कुछ हो ना हो, इस पर्सन को ये ज़रूर पता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा मिस्ट्री मेकर हो। मिस्ट्री मेकर नहीं बोलूँगी, मिस्ट्री आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, इस पर्सन को ये पता है, उस वजह से ये पर्सन अभी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट रादर देन दिस दे वांट टू मेंटेन अ डिस्टेंस विथ यू। देखो वर्गो, मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, बट ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये बेसिकली आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दिस इज़ फॉर श्योर। मतलब आप दोनों के बीच में अगर कुछ चीज़ें हुई थी तो डेफिनेटली ये पर्सन उस पुरानी बातों को भूल के अब एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बट लेकिन बहुत डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बिकॉज उनको वो पास्ट की चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। इसलिए ये जो है आपके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और कहाँ जाते हो, कहाँ किससे मिलते हो, ये सब जो चीज़ें इस पर्सन को सब चीज़ें जाननी है, बट ये एट अ डिस्टेंस, बिकॉज इस पर्सन को ये बहुत पता है कि आप बहुत यू आर वेरी डेंजरस। तो ये वर्ड बोलना पड़ रहा है एक्चुअली, आप बहुत डेंजरस हो इस पर्सन के लिए, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको हर एक चीज़ पता चल जाती है, आपके अंदर कुछ पावर है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है किसी चीज़ को लेकर, बट अगेन आई वुड से दैट ये पर्सन आपसे अभी भी अट्रैक्टेड है, अभी भी ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित है, अभी भी ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बट लेकिन इस पर्सन को एक चीज़ का
वो ये है कि आप इनकी चीज़ों को अपराइट मना कर दोगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट, इनफैक्ट यू विल रिजेक्ट दिस पर्सन। इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो अभी उनको लेकर, ठीक है, ये इस पर्सन को पता है। बट ये पर्सन इनके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई ना, कुछ चीज़ें नई शुरू हुई है विच इज़ इनके लिए बेटर है, बट लेकिन ये उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। देर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगेन मैं बोलूँगी आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी लेडी है, एक वुमेन है। मुझे फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। कैन बी अ टॉरस, कैन बी अ वर्गो, कैन बी अ कैप्रिकॉर्न, जो कि आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। पाइसेस भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन सोचते हैं, लेकिन ये देखते हैं दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सन। आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? वर्गोस क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में, नो कॉन्टैक्ट में? ओके, तो आप बेसिकली वेट कर रहे हो कि कब इस पर्सन को कर्मा मिलेगा। ओ माय गॉड। सो वर्कर्स, व्हाट आई सी हियर विद दिस मून एनर्जी कि आपकी अगेन आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर्स अचानक से ना आपकी बढ़ गई है। सो पीपल आर वेरी बहुत डरे हुए हैं लोग आपसे, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा दिख रहा है। नॉट ओनली विद योर पर्सन बट ऐसा लगता है आपके आसपास भी लोग बहुत आपसे डरे हुए हैं बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, और ये आपको प्राइस सुनने को मिलेगा दैट कि आप इंट्यूटिव हो, आप इंट्यूटिव हो, ये हर जगह से आपको सुनने को मिलेगा। व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आप एक सिंगल की एनर्जी में हो अभी इस टाइम में। आप बेसिकली इस पर्सन की आप अपनी चीज़ों को देख रहे हो एंड यू आर कॉन्स्टेंटली आइंग ऑन दिस पर्सनस कर्मा कि इस पर्सन को कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, व्हेन इज़ द डेट, कब मिलेगा इनको, कब सज़ा मिलेगी, इस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए यहाँ पे देखो। मैं आपको एक बात, आपके साथ जो भी हुआ है यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आप पुरानी चीज़ों को याद करो बट यू आर वेरी फायरी राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप चाहते हो कि इस पर्सन को सज़ा मिले, इस पर्सन का लाइफ बर्बाद हो जाए, यू नो, इस तरह की कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आप बेसिकली एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो जहाँ पे यू वांट टू बी जस्ट फेयर विथ योरसेल्फ कि मेरे साथ गलत हुआ है एंड इट हैज़ टू बी लाइक, अगर उस पर्सन को सज़ा नहीं मिली तो मतलब भगवान मेरे को सज़ा दे रहे हैं। इट्स लाइक दैट, आप ऐसे सोचने लगे हो। ऑल ऑफ अ सडन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बस इस चीज़ में ही इंटरेस्टेड हो कि सज़ा कब मिलेगी, उस पर्सन को सज़ा कब मिलेगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट लेकिन वर्गो, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ आपको, प्लीज़ मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थॉट कि उसको सज़ा कब मिले। मूव ऑन फ्रॉम दिस थॉट बिकॉज यू नो ये जो स्ट्रगल आपके लव रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है अभी इस टाइम में। यू ऑल्सो डोंट नो कि चीज़ें कहाँ पे कहाँ जा रही हैं। आप में से काफ़ी लोग पार्टनर के साथ एक सेपरेशन मोड में भी हो, आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन हो रहा है एंड यू आर लाइक इसको सज़ा कब मिलेगी, इसको सज़ा कब मिलेगी, इसने मेरे लाइफ बर्बाद किया। मतलब इस तरह की जो कॉन्स्टेंटली आप अपने अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट करे जा रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए, आपके पर्सपेक्टिव के लिए अच्छा नहीं है। सी यू हैव लॉट ऑफ मनी, आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पास सब कुछ अच्छा है बट ओनली थिंग इज़ कि आपका जो एक ग्रुप है, पर्टिकुलरली कोई कम्युनिटी है
उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है। मे बी सम फैमिली मेम्बर्स कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, या फिर कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके बहुत चहीते, बहुत क्लोज, जिनके ऊपर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, वो आप कहीं ना कहीं आपके उस सर्कल में नहीं आते हैं। एंड दैट इज़ वॉट इज़ डिसकनेक्टिंग विद यू। आप थोड़े से डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो। लव इज़ कमिंग बट यू आर नॉट वॉचिंग। प्यार आपकी तरफ आ रहा है बट आप उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको खाली ये लग रहा है मुझे नहीं प्यार मिला, मुझे नहीं प्यार मिला। आपके पास जो करेंटली जो लोग हैं आपके आसपास, वो आपको प्यार करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है वो। तो यू नो, इस चीज़ से बाहर आइए। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। You are closed off, anxiety, refuse to give in silence within. You are not interested in anyone purpose. दरवाज़ा हमेशा के लिए आपने बंद कर दिया है। कोई नया पर्सन, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई नया पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यू आर फीलिंग वेरी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। आप एक क्लाउन बने घूम रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक जोकर बने हो। लाइक यू नो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद एक जोकर हो, वेर यू आर, ओ गॉड, मतलब मैं बताऊँ किसे, इट्स लाइक कि यू आर लाफिंग फॉर नो रीज़न। आप हंसते रहते हो एंड आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि इसको क्या हुआ है, आई डोंट नो। आप अपने आप को एक क्लाउन की एनर्जी में देख रहे हो दोस्त, जहाँ पे आप एक्चुअली यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ समथिंग एंड दैट अशेम्डनेस ना आपको कवर अप करना है। सो आप अपना एंगर, अपना लाफ, और जिन लोगों ने आपको बदनाम किया, जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है, व्हाटएवर, उनके बारे में ज़्यादातर सोच रहे हो कि उनको सज़ा कब मिलेगी। और जो नए लोग आपके लाइफ में जुड़ना चाहते हैं, आप उन लोगों को बेसिकली यू आर क्लोजिंग द चैप्टर फॉर देम, कि वो भी आपके लाइफ में। बट लेकिन ये ह्यूमिलेशन, ये जो भी चीज़ें हैं, आप, मुझे ये भी लगता है कि शायद आप किसी को ना ह्यूमिलेट करना भी चाहते हो, क्योंकि किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, तो यू वांट टू ह्यूमिलेट समवन, और आप उस पर्टिकुलर टाइम का वेट कर रहे हो बरकोस। यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आप किसी को ह्यूमिलेट करोगे। यू आर थर्स्टी फॉर नॉलेज। आप नॉलेज के लिए थर्स्टी हो रहे हो। यू वांट टू नो, ग्रैब अपॉर्चुनिटी। पढ़ाई करना चाहते हो, स्टडीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो। यू वांट टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। काम पे सारा फोकस रहेगा आपका। जुलाई के बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, बट बहुत इमेच्योरली भी बिहेव करने वाले हो आप जुलाई के महीने में। हाँ, काम के प्रति पूरा फोकस आपका रहेगा, बट लेकिन आप बेसिकली देयर इज़ अ वुमन इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। इस रीडिंग को हम लोग बोनस रीडिंग में कन्वर्ट ज़रूर करेंगे आगे जाके, बट देयर इज़ अ वुमन, कोई फीमेल एनर्जी है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको पसंद आई है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।